नमस्कार, वीआरजी न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की अहम खबरें क्या रही ये देखेंगे इस बुलेटिन में, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सुशासन सप्ताह का कार्यक्रम महिला और बाल कल्याण मंत्री मनीषाबेन वकील की उपस्थिति में हुआ आयोजित। विभिन्न योजनाओं का करवाया गया खातमुहूर्त। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में एबीवीपी और एनएसयूआई के बीच हाथापाई की घटना। पुलिस के काफिले ने घटनास्थल पर पहुंचकर किया लोगों को गिरफ्त में। वारसिया के मधुनगर में पीसीबी की छापेमारी। गैस चोरी कौभांड का पर्दाफाश। 4 को किया गिरफ्तार। 100 गैस बोतलें की बरामद। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। वडोदरा के सिटी पुलिस थाने के इलाके में आज गैस चोरी और काले बाजारी कौभांड का पर्दाफाश हुआ है। दरअसल पीसीबी ने वारसिया इलाके में मौजूद मधुनगर में छापेमारी की और वहां पर पीसीबी ने पाया कि डोमेस्टिक गैस बोतलों में से कॉमर्शियल गैस के बोतलों में गैस की चोरी की जाती थी और फिर कॉमर्शियल गैस के बोतलों को ऊंचे दामों पर बेचा जाता था। ऐसे में पीसीबी ने छापेमारी कर इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्त में लिया है और 100 जितने गैस बोतलों को भी इस वक्त पीसीबी ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है। वैसे इस पूरे मामले को लेकर पीसीबी की आगे की कार्रवाई जारी है। નિલેશ કહાર નામનો ઈસમ જે ડોમેસ્ટિક ગેસ બોટલ હોય તેને ડિલિવર કરતા પહેલાં પોતાના ઘરે લાવી કોમર્શિયલ બોટલમાં ટ્રાન્સફર કરીને ગેરકાયદેસર ધંધો કરતા હતા, જેને રેડ દરમિયાન પકડાઈ આવ્યા છે અને આગળની કાર્યવાહી ચાલુ છે। सुशासन सप्ताह को मनाने के तहत वडोदरा शहर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। ऐसे में महिला और बाल कल्याण विकास मंत्री मनीषाबेन वकील की मौजूदगी में आज शहर में सुशासन सप्ताह के कार्यक्रम को आयोजित किया गया। सुशासन सप्ताह की शुरुआत हो चुकी है और आज सुशासन सप्ताह के तहत तीसरा दिन है। ऐसे वडोदरा शहर में आज राज्य कक्षा के एक कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। महिला और बाल कल्याण विकास मंत्री मनीषाबेन वकील की मौजूदगी में इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। आजवा रोड पर मौजूद पंडित दीनदयाल ऑडिटोरियम में ये कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस कार्यक्रम के तहत महिला सहायक पोर्टल और मोबाइल ऐप का लॉन्चिंग किया गया। इसके साथ ही टोल फ्री नंबर, सपोर्टिंग सुपरविजन, मोबाइल ऐप, माता यशोदा अवार्ड पोर्टल, आंगनवाड़ी केंद्र के लोकार्पण और खातमुहूर्त भी किए गए। वैसे आपको ये भी बता दें कि इस कार्यक्रम के तहत राज्य कक्षा के मंत्री मनीषाबेन वकील, शहर के मेयर केयू रोकड़िया, डिप्टी मेयर नंदाबेन जोशी, स्थायी समिति के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल, कई विधायक, जिला पंचायत के प्रमुख समेत के पदाधिकारी उपस्थित रहे। સુશાસન અઠવાડિયા તરીકે 25 ડિસેમ્બરથી લઈને 31 ડિસેમ્બર સુધીના અઠવાડિયાનો સુશાસન રૂપે કાર્યક્રમ સમગ્ર ગુજરાત રાજ્યમાં યોજાઈ રહ્યો છે। ત્યારે આજે ત્રીજો દિવસ અને મહિલા બાળ વિકાસ અને હેલ્થ ડિપાર્ટમેન્ટ સંયુક્ત રૂપે આ એક કાર્યક્રમ યોજવામાં વડોદરા ખાતે આવ્યો છે। વડોદરા જિલ્લા કક્ષાનો કાર્યક્રમ છે। વિવિધ આંગણવાડીઓનું લોકાર્પણ, સાથે સાથે વાલી દીકરી યોજના છે એના પણ સર્ટિફિકેટ મળશે। સાથે સાથે જે રીતે પોષણયુક્ત આહાર લોકો સુધી પહોંચવું છે એની પણ માહિતી આજે આપવામાં આવશે। 3 હેલ્થ સેન્ટરનું જે લોકાર્પણ છે એનું પણ આજે અહીંથી જિલ્લા કક્ષાએ કરવામાં આવશે। આજે ત્રીજો દિવસ હોવાથી અલગ અલગ જિલ્લાઓમાં રાજ્યમાં આ ડિપાર્ટમેન્ટના લોકાર્પણના કાર્યક્રમ અને ખાતમુહૂર્તના કાર્યક્રમ યોજવામાં આવી રહ્યા છે। सावली में हाल ही में एक घटना घटी है, जिसके तहत कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से सावली पुलिस थाने के बाहर मौजूद कुछ लोगों को बेरहमी से पीटा गया है। वैसे हिंदू संगठनों की ओर से इस मामले की जानकारी सावली पुलिस को पहले ही दी गई थी, लेकिन इस मामले में सावली पुलिस हरकत में नहीं आई थी। ऐसे आरोप हिंदू संगठनों की ओर से लगाए जा रहे हैं और उसी के चलते आज हिंदू संगठन से जुड़े लोग सावली पुलिस थाने के बाहर पहुंचे और बड़ी तादाद में इकट्ठा होकर सभी ने राम धुन बुलाकर इस मामले में विरोध प्रदर्शित किया। वहां पर हिंदू संगठनों के 100 से भी अधिक लोग उपस्थित रहे और सभी ने इस मामले में विरोध प्रदर्शन करते हुए सावली पुलिस की नाकामयाबी दिखाई। रामधुन गाँव मुख्य हेतु एटलो छे के 5 થી 10 દિવસ પહેલા पीएसआई ने आईबी बन्यूने रिपोर्टिंग कर्યું કે સાવલીમાં મોટા પાયે એચએમ થઈ શકે એવું છે, છતાં પણ કોઈ રિપોર્ટિંગ કર્યું નથી અને કોઈ પણ લોકોને પકડ્યા નથી। આના પાછળનો જવાબદાર વ્યક્તિ નુરુદ્દીન કરીને નામનો એક છોકરો છે, છતાં પણ એને પકડ્યો નથી। આ એફઆઈઆરમાં પણ એનું નામ નથી લખ્યું।
અને હિન્દુઓ છોકરાઓને જે પકડ્યા છે એમના પર ખરાબ રીતે માર્યો છે, માટામાં બક્કલ પણ માર્યા છે. એના વિરોધમાં આજે અમે રામધૂનનું આયોજન અહીંયા કર્યું છે. તમને કેવી રીતે ખબર પડેલી કે એચએમ થવાનું છે? એચએમ થવાનું મુખ્ય કારણ શું? વારેઘડે ટાર્ગેટ કરીને નુરુદ્દીન નામનો છોકરો એના 8 વ્યક્તિઓને લઈને વારેઘડે એક છોકરાને, હિન્દુ છોકરાને ટાર્ગેટ કરીને મારતો હતો. પરમ દિવસ પણ જે ઘટના બની છે એમાં પણ એક છોકરાને માથાના ભાગે પાઇપ મારી અને માથાના ભાગે 3 ટાંકા છે, પછી આ ઘટના બની છે. એટલે કેટલા લોકોને માર મારવામાં આવ્યો છે એવું ને તમને ક્યાંથી જાણવા મળ્યું? 2 છોકરાઓને પોઈચા ચોકડી પર પબજી રમવા બેઠા ત્યાં આગળ માથામાં પાઇપ મારવામાં આવી છે. ત્યાર પછી બંને ટોળા ઉગ્ર થયા અને સમસામે પથ્થરમારો થયો છે. આના પહેલા પણ અગાઉ 3 ઘટના બની છે મારામારની, છતાં પણ કોઈ આના અગેન્સ્ટમાં કોઈ એક્શન લીધી નથી. અગાઉ તમે 3 ઘટના બનેલી છે મારામારી, પોલીસ ફરિયાદ કરેલી હતી? બધાની પોલીસને જાણ કરી છે અને પોલીસને જાણ કરીને મારી પાસે રેકોર્ડિંગ પણ છે. સારી ડેપોમાં પેલું બી કો લાલભાઈ લારી સાવલી પોલીસ સ્ટેશનમાં લાલભાઈની લારી આગળ 2 છોકરાઓ બેઠા હતા, ત્યાં 7 લોકો મારવા આવ્યા હતા મોઢે રૂમાલવાથી. એના પીએસઆઈ જાતે 3-4 લોકોને બોલાવી અને પૂછ્યું હતું, તો 3-4 લોકોએ કબૂલી હોય છે તેના લોકલ બિઝનેસમેનોએ કે હા લોકો મારવા હતા, છતાં એ લોકો પર કોઈ એક્શન લીધી નથી. અને અત્યારે આ સ્થિતિ ઉત્પન્ન થઈ છે, તો આના વિરોધમાં અત્યારે અમે રામધૂન કરવા બેઠા છીએ. અમને કોઈ જ માર્ગ મળ્યો નથી અને કોઈ પણ પ્રકારનો સપોર્ટ મળ્યો નથી. અમારા છોકરાઓને ખરાબ રીતેમાં એક છોકરાને ત્યાં જન્મોત્રી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવા લઈ જાય છે. तिलकवाड़ा में कुछ वक्त पहले रेलवे लाइन बनाई गई थी, लेकिन वहां पर रेलवे गरनाला अभी भी नहीं बना है, जिसके चलते मलशन और वाड़िया गांव के लोगों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतें होती है. दरअसल वहां के किसानों के खेत दूसरी ओर है और वहां पर गरनाला ना होने की वजह से किसानों को आवाजाही में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में इस मामले में कई बार किसानों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया गया है, लेकिन फिर भी अभी तक प्रशासन ने इस मामले को लेकर कोई सूध नहीं ली है, जिसके चलते सभी किसानों ने इकट्ठा होकर पूरे मामले पर मामलतदार को आवेदन पत्र दिया है और साथ ही ये मांग की है कि जल्द से जल्द वहां पर रेलवे गरनाला बना दिया जाए. રેલવે લાઇન પરવાથી મરસન ગામના ખેડૂતો આજે વંચિત છે. કેમ વંચિત છે એનું કારણ છે કે જમીનના 2 ટુકડા થવાથી, રેલવે લાઇન જમીનની અંદર 2 બાજુ પરવાથી મોટાભાગની જમીન બીજા ટુકડામાં હોવાથી આજે કોઈ જ રસ્તો રહેલ નથી. તો રેલવે તંત્રને અગાઉ પણ અમે 2019ની અંદર પણ રજૂઆત કરેલી છે. તદુપરાંત 21/12/2020ના રોજ અમે રજૂઆત કરેલી છે અને ત્યાં પછી અમને એમના તરફથી લેટર આપવામાં આવેલો હતો કે 31/3/2021 સુધીની અંદર ગરનારો તેમજ રસ્તો બનાવી આપીશું, પણ આજ રોજ સુધીમાં કોઈ એની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી નથી. તદુપરાંત આ એના થવાથી અમે 7/6/2021ના રોજ અન્વેષણ આંદોલનની અંદર બેઠા અને ત્યાં પછી રેલવેના અધિકારી સાહેબ શ્રી 17/6/2021ના રોજ રેલવેના અધિકારી સાહેબશ્રી તેમજ પ્રાંત અધિકારી સાહેબશ્રી તેમજ મામલતદાર સાહેબશ્રી એ લોકોએ 15 દિવસની અંદર ચુકાદો લાવવાનું કીધેલ, પણ આજ રોજ સુધીમાં કોઈ જ કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ નહીં. જ્યારે રેલવે તંત્રની અંદર પણ એવા કર્મચારીઓ છે કે 1000 વીંઘોવાળા જમીનદાર છે, તો એ શું રસ્તા વગર જમીન ખેડી શકશે ખરા? તો ખેડૂતો માટે આજે જમીનને ખેડાણ કરવા માટે આજે રસ્તો તો જોઈએ ને, કે ઉપર વિમાન દ્વારા થોડો ખેતી કરી શકવાનો છે. તો એના માટે સરકારશ્રીએ અમારું એવું કહેવું છે કે ગુજરાતના મુખ્ય રેલવે પ્રધાન તેમજ નરેન્દ્ર સાહેબને સુધી રજૂઆત થવી જોઈએ કે ખેડૂતો બેહાલ ને બેદાર કાળીમાં થઈ ગયા છે, તો એના માટે તાત્કાલિક ધોરણે આ નિરાકરણ લાવો. નહીં 7 દિવસની અંદર નહીં લાવે તો અમે પાછા આંદોલનની અંદર બેસી જઈશું. कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. ऐसे में राजकोट प्रशासन ओमिक्रॉन को लेकर काफ़ी चिंतित है और राजकोट प्रशासन की ओर से सिविल अस्पताल में ओमिक्रॉन से जुड़ी हुई हर तैयारियां शुरू करवा दी गई है. दरअसल ओमिक्रॉन वार्ड की सिविल अस्पताल में रचना करवाई गई है, जिसके चलते आज राजकोट के जिला कलेक्टर और सिविल अस्पताल की टीम की ओर से पूरे सिविल अस्पताल और नई बनी हुई मूवेबल अस्पताल का जायजा लिया गया और साथ ही ओमिक्रॉन वार्ड की तैयारियां कैसी चल रही है इस बारे में भी जिला कलेक्टर और सिविल अस्पताल के टीम ने संज्ञान लिया. वैसे दूसरी ओर राजकोट के लिए एक राहत की खबर भी सामने आई है. दरअसल राजकोट में जो ओमिक्रॉन पॉजिटिव केस था अब वो नेगेटिव आ गया है.
वैसे तंत्र की तैयारियां तो अपनी ओर से जारी ही है, लेकिन अब ये ओमिक्रॉन पॉजिटिव केस नेगेटिव आने से थोड़ी राहत की सांस राजकोट के निवासी ले सकते हैं। स्टाफ है, उनको पता है कि वो कंधारी सांप है, तो उन्होंने ज़ोर से चिल्लाया कंधारी कंधारी कंधारी। तो वो सांप को समझ में आया कि वो कंधारी है, उसको काटना ज़रूरी है। तो उसने मुझे एक बार डसा, फिर चावला 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 के काटा 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 काटा, इतना ज़ोर से एक शोर हुआ। तो उसको समझ में आया कि अच्छा ये काटना होता है। तो उसने एक और बार काटा, फिर हॉस्पिटल 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 हॉस्पिटल, इतना कमोशन हो गया था वहाँ पर कि वो जहरीला टाइप का सांप है। तो फिर उसने तीसरी बार और काटा। तो फिर मैंने उसको सांप को बड़े प्यार से छोड़ दिया और फिर वो हम हॉस्पिटल चले गए और हॉस्पिटल में पता चला कि ये अलग किस्म का सांप है। वो जो कंधारी जो क्रेट है लेकिन ये वो वाला क्रेट नहीं है। तब फिर वापस आए और वो सांप यहीं पर था, तो हमने उस सांप को प्यार से वापस यहीं पे छोड़ दिया। अब आपकी तबीयत तो ठीक है? कैसी लग रही है आपको? एकदम हाँ, तो बस वही है, ठीक है। तो हर एक सांप का एंटीवेनम ले चुका हूँ मैं, क्रेट का, वाइपर का, क्योंकि वो समझ में आता नहीं है कि ये जहरीला सांप है या नहीं। तो इसलिए उस सांप को हम हॉस्पिटल लेके चले गए प्यार से, एहतियात से, एकदम बच्चे की तरह। तो बताया गया कि ये चलो इसके ये सब ले लो, ये सब जो एक कंकॉक्शन होता है उनके पास कि आई थिंक क्रेट का, वाइपर का, कोबरा का और एक और कोई सांप का, तो वो आपको ठोकते हैं वो। तो वो ले लिया एंटीवेनम और फिर 6 घंटे मुझे वहाँ पे रखा उन्होंने और ठीक ही था। वापस आया तो वो सांप उधर ही था, तो सांप को पकड़ लिया वापस से और उसको बहुत प्यार से छोड़ दिया। मेरी बहन काफ़ी डरी हुई थी, तो मैंने उसको, वो सांप से दोस्ती हो गई, तो उससे एक फ़ोटोग्राफ लेके मैंने उसको छोड़ दिया। वो बेचारा भी एकदम घबरा के उसने काटा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं। और बड़े एकदम शर्मा के मैंने बेमुरब्बत है, तो ठुस ठुस 3 बार काट लिया। जहाँ जहाँ आवाज़ आई उसको ऐसा लगा वाइब्रेशन ऐसे कि काटना ज़रूरी, तो उसने काट लिया। खबरों के बीच वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। ब्रेक के बाद BRG न्यूज़ रूम में आप सभी का स्वागत है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की एंट्री से इस वक्त हर कोई परेशान है। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर जब शांत हो ही रही थी, तब अचानक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने एंट्री कर ली। ऐसे में प्रशासन की ओर से कोरोना के इस नए वेरिएंट के सामने लड़ने के लिए सभी तैयारियां की जा रही है, लेकिन इस नए वेरिएंट के चलते अब व्यापारी काफ़ी परेशान है, क्योंकि कोरोना के चलते पिछले 1-1.5 साल से व्यापारियों का धंधा मंदा चल रहा था। कोरोना की दूसरी लहर को शांत होते देख व्यापारियों के धंधे में तेज़ी आती दिख रही थी, लेकिन अब अचानक इस नए वेरिएंट के आ जाने के चलते बाज़ार में लोग खरीदारी के लिए कम आ रहे हैं। ऐसे में व्यापारियों की चिंता बढ़ती जा रही है, जिसके चलते मंगल बाजार के एक व्यापारी ने इस मामले में बातचीत करते हुए इस नए वेरिएंट के खतरे पर चिंता जताई है। हाल આપણે જોઈ રહ્યા છે કે આ ત્રીજો વેવ ઓમિક્રોન નામનો જે વાયરસ કોવિડ-19ને લગતો એક નવો વાયરસ અત્યારે સમગ્ર જગ્યાએ ધીરે ધીરે ફેલાઈ રહ્યો છે। એની અંદર જોવા જઈએ તો મંગળ બજારના વેપારીઓ પણ એક ચિંતાની અંદર છે, કેમ કે આગળ લગ્ન સિઝન અત્યારે હાલમાં ચાલી રહી છે। ખૂબ મોટું નુકસાન એ લોકોએ પાછળના સમયમાં વેઠ્યું છે અને હવે જ્યારે પૈસા બીજા નાખીને દુકાન જ્યારે પાછી એમને ઊભી કરી છે ત્યારે એ લોકો પણ ચિંતિત છે કે આ વધારે ન ફેલાય તો બહુ સારું,
પણ એક રીતે અમે જોઈએ છે કે જે લોકોએ બંને રસીના જે ડોઝ લઈ લીધા છે એ લોકો પર આની અસર ખૂબ ઓછી થાય છે. એટલે વેપારીઓ પણ ચિંતિત છે કે જો હવે આ ઓમિક્રોને જો વધારે કંઈક પણ રૂપ લેશે તો ખૂબ તકલીફ થશે વેપારીઓને પણ અને આમ જનતાને પણ તકલીફ થશે. એટલે આપણે સૌએ સાવચેતી રાખવી જરૂરી છે, સોશિયલ ડિસ્ટન્સ રાખવું જરૂરી છે, માસ્ક ફરજિયાત પહેરવું, હાથ સેનેટાઈઝ કરવું. આપણે સૌએ ભેગા મળીને જ આની સામે લડત આપવી પડશે. આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે. આપણે આ ભારત દેશના નાગરિક છે અને આપણે આપણી જવાબદારીઓથી ચૂકવાનું નથી. ભલે ગમે તે રાજકીય પાર્ટીઓ ચૂકી જાય પણ આપણે આપણા પરિવારની, આપણી ચિંતા, આપણા ભારત દેશની ચિંતા આપણે જાતે કરવી પડશે અને સૌ કોઈએ આપણે ખુદ સુરક્ષિત રહેવું પડશે. हेड क्लर्क के इम्तिहान आयोजित हुए थे जिसके बाद पेपर लीक की घटना सामने आई. ऐसे में राज्य सरकार ने हेड क्लर्क के इम्तिहान रद्द कर दिए हैं और अब मार्च में ये इम्तिहान फिर से आयोजित होंगे. वैसे इसे लेकर जगह जगह विरोध प्रदर्शन जारी है. ऐसे में आज इंडियन यूथ कांग्रेस की ओर से भी इस मामले में विरोध जताते हुए जिला कलेक्टर को आवेदन पत्र दिया गया है. दरअसल इंडियन यूथ कांग्रेस का ये कहना है कि इससे पहले भी गौण पसंदगी सेवा मंडल के अध्यक्ष असित वोरा की अगुवाई में पेपर लीक की घटनाएं सामने आ चुकी है. ऐसे में असित वोरा पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए और उसी के चलते विरोध जताते हुए इंडियन यूथ कांग्रेस की ओर से आज आवेदन पत्र दिया गया. वैसे आवेदन पत्र देते हुए इंडियन यूथ कांग्रेस से जुड़े लोग यमराज के वेश में भी नजर आए. दरअसल सरकार की ओर से इस तरीके की घटना के ऊपर जो पेपर रद्द करने का फैसला लिया गया है, इसके चलते छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और उसी के सामने इंडियन यूथ कांग्रेस विरोध प्रदर्शित कर रही है. आज रोज बड़ौदा शहर यूथ कांग्रेस द्वारा कलेक्टरश्रीने અમે આવેદનપત્ર આપવા આવેલા છીએ કે યુવાનોને જે સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષા લેવામાં આવી હતી એ પરીક્ષાનું પેપર પરીક્ષા કેન્સલ કરવામાં આવી છે. તેમાં ભ્રષ્ટાચારની સુગંધ અને પેપર ફૂટવાની પરિસ્થિતિ ઊભા થઈ અને અનેક યુવાનોના ભવિષ્ય સાથે છેડા કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે નાના મરતિયા નાના માથાને પકડી પોતાની સરકાર પીઠ થપથપાઈ રહી છે ત્યારે આશિષ વોરા જેવા પોતે જિમ્મેદાર છે તેવા વ્યક્તિઓને છોડી અને એના વિરુદ્ધ કોઈપણ જાતની પોલીસ ફરિયાદ નથી કરવામાં આવી. મુખ્ય સૂત્રધાર ક્યાંક ને ક્યાંક આશિષ વોરા છે, કારણ કે આ પહેલાં પણ એના દ્વારા પેપર ફૂટ્યું છે. 12 વખત 3 વર્ષની અંદર પેપર ફૂટવું તેમજ એક જ પ્રેસમાંથી વારંવાર પેપર ફૂટવું એ પણ ગુનાહિત છે. આ સૂર્યા પ્રેસ કરીને છે તેને વારંવાર પેપર ફૂટે છે અને એ જ પ્રિન્ટને કોન્ટ્રાક્ટ આપે છે. તો ક્યાંક ને ક્યાંક આશિષ વોરા આ સમગ્ર સંડોવણીમાં જવાબદાર છે. એટલે તેના વિરુદ્ધમાં પોલીસ ફરિયાદ થાય તેવી અમારી રજૂઆત છે. जूनागढ़ के केशोद में सब डिस्ट्रिक्ट कक्षा की अस्पताल को 10 करोड़ रुपयों के खर्च पर तैयार करवाया गया है और इसी अस्पताल का लोकार्पण आज देवाभाई मालम के हाथों करवाया गया. केशोद में अन्य 3 तालुके भी जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वहां पर अच्छी सुविधा वाली एक भी अस्पताल नहीं थी. ऐसे में अद्यतन सुविधाओं से सज्ज एक अस्पताल को वहां पर 10 करोड़ रुपयों के खर्च पर तैयार करवाया गया है. दरअसल स्थानीयों की मांग के चलते सब डिस्ट्रिक्ट कक्षा की इस अस्पताल को मंजूरी दी गई थी और 75 बेड की व्यवस्था के साथ ये अस्पताल अब तैयार हुई है. ऐसे में राज्य के पशुपालन मंत्री और केशोद के विधायक देवाभाई मालम के हाथों इस अस्पताल का आज लोकार्पण करवाया गया. इस मौके पर पशुपालन मंत्री समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे. ये बनवामां आवी छे કેટલા કરોડના ખર્ચે તૈયાર થઈ છે અને સુવિધાઓ શું શું છે? સિવિલ હોસ્પિટલ જે સબ ડિસ્ટ્રિક્ટ હોસ્પિટલ છે 75 બેડની કેપેસિટીની છે અને 10 કરોડના ખર્ચે આનું નિર્માણ થયું. એમાં અદ્યતન સુવિધાઓમાં ધારો કે 75માં અલગ અલગ જે વિભાગો છે આપવાના એમાં 10 વોર્ડ છે આવેલા છે. ઉપરાંત એમાં ટ્રોમાની ફેસિલિટી છે, લિફ્ટ છે, પછી ઓક્સિજન પ્લાન્ટ છે, પછી કોવિડ ટેસ્ટિંગ લેબોરેટરી પર સુવિધા એમાં રાખવામાં આવેલ છે અને ઓપરેશન થિયેટરની પણ સુવિધા છે. તાત્કાલિક ઓપરેશન થિયેટર, લેબોરેટરી, જનરલ ઓપીની પણ સુવિધા કરવામાં આવે છે. કુલ સાહેબ કેટલા માળનું આ બિલ્ડિંગ છે? GF+1 બિલ્ડિંગ છે. ઉપર ટેરેસમાં લિફ્ટ જે આવે ને જે સુવિધા એક હોય છે એવી રીતે 4000 ચોરસ ફીટનું અંદાજિત બાંધકામ છે.
जूनागढ़ के वंथली के थाना पिपरी से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर किसानों की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल किसान बीते कई वक्त से बिजली के पोल लगाने के मामले में विरोध जता रहे थे, लेकिन फिर भी किसानों की बात को अनसुना कर वहां के जिला कलेक्टर ने यह फैसला दिया कि जेटको कंपनी की ओर से किसानों के खेत में बिजली के पोल लगा दिए जाए, जिसके चलते जेटको कंपनी के कर्मियों की ओर से 12 बिजली के पोल किसानों के खेत में लगा दिए गए। हालांकि इस मामले में किसानों का ये कहना है कि बिजली के पोल लगाने से उनके खेतों को नुकसान पहुंच सकता है और इसी मामले में किसानों की ओर से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। वैसे अब किसानों ने ये भी कहा है कि अगर जल्द से जल्द ये बिजली के पोल नहीं हटाए गए और अगर आगे ऐसी कार्यवाही नहीं रोक दी गई तो फिर उनकी ओर से बड़े पैमाने पर आंदोलन किया जाएगा। मालिया हटीना के बरिया गांव में आम आदमी पार्टी के किसान मोर्चा की एक बैठक आयोजित की गई थी। दरअसल नए होद्देदारों की नियुक्ति के लिए किसान मोर्चा की ओर से ये बैठक आयोजित हुई थी, जिसमें आम आदमी पार्टी के अग्रणी मानसिक भाई सिसोदिया की अगुवाई के तहत पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया था। नवनियुक्त होद्देदारों का पार्टी में स्वागत किया गया और साथ ही इस मौके पर आम आदमी पार्टी के मालिया हटीना के पदाधिकारी भी उपस्थित रहे। करजन में नगर पालिका की ओर से करोड़ों रुपयों के खर्च पर नई कचहरी का निर्माण करवाया गया है। राज्य मंत्री विनोद भाई मोरडिया के हाथों इस नई कचहरी का आज लोकार्पण करवाया गया। करजन निवासी और राजकीय अग्रणियों की उपस्थिति में नगर पालिका की ओर से करोड़ों रुपयों के खर्च पर तैयार की गई करजन की नई कचहरी का लोकार्पण कार्यक्रम आज आयोजित किया गया था, जिसमें राज्य कक्षा के शहरी विकास मंत्री विनोद भाई मोरडिया विशेष तौर पर उपस्थित रहे। उन्हीं के हाथों इस नई कचहरी का लोकार्पण करवाया गया। करजन के भरत मुनि हॉल पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें करजन के कई पदाधिकारियों की भी उपस्थिति रही। वडोदरा निकट देना गांव मौजूद है, जहां पर अनुसूचित जाति के स्मशान के खातमुहूर्त कार्यक्रम को आयोजित किया गया था। इसी दौरान दो कौमों के बीच वहां पर हाथापाई की घटना घटी और माहौल काफ़ी गरमाया हुआ नजर आया। ऐसे में घटनास्थल पर पुलिस पहुंच गई थी और पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्त में भी लिया था, लेकिन इसी मामले को लेकर आज अनुसूचित जाति के लोग कलेक्टर कचहरी पर पहुंचे और उनकी ओर से अधिक निवासी कलेक्टर को आवेदन पत्र देकर इस मामले में दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग की गई। काले देना गामे स्मशानना खातमुहूर्त जे अत्यारे जर्जरित स्मशान है नवुं बांधकाम करवानुं हतुं। ऑलरेडी सरपंचश्री त्याना जे बधा स्थानिक नागरिको है मुस्लिम ए लोकोने एवुं कहेवुं छे स्मशान ना बांधशो, तो अमे कीधुं टेन्डर प्रक्रिया करी अने दलित समाजनुं स्मशान बांधवा माटे अमे खातमुहूर्त कर्युं। खातमुहूर्त अर्थे अमे लोको स्वागत पुनर्विधि स्वागत चालती थी। समाजना अग्रણીઓ હતા, ધારાસભ્ય હતા, પ્રમુખશ્રી હતા, અમે લોકો હાજર હતા। બાબા સાહેબ આંબેડકરનો ફોટો પુલાર સ્વાગત કરી મૂકેલો, એમાં એ લોકોએ આવીને એક ઝાપટ મારી ફોટો તોડી નાખ્યો। અમારી આ બેન દીકરીઓ બધી ત્યાં રૂબરૂ હતી, એમને બી એ લોકોએ ગાળાગાળી કરી, એક દીકરીને તો 2 લાફા મારી લીધા। એ લોકો એટલા ઇરાદાપૂર્વક આયોજનપૂર્વક કાવતરું હતું કે ગઈકાલે હાનિકારક એટલી જબરજસ્ત થાત કે ગુજરાતમાં એક મૌખિક અથવા લેખિત જે ફરિયાદ થાત અને સમગ્ર વાતાવરણ ખરાબ થાત। તો અમે અમારું સમાજ એ ટાઈમે ઠંડા પડી અને એ લોકોને સામે કોઈ બોલ્યા નહીં, એ લોકો મારી ગયા તો માર ખાઈ લીધો, પણ એ ગઈકાલે બહુ દાદાગીરી કરી ગયા। એમની સામે આજે આવેદનપત્ર અપાયા છે, કડક કાર્યવાહી થવી જોઈએ। ગઈકાલે અમારું જે જૂનું સ્મશાન છે સર્વે નંબર 109 બોલે છે, ત્યાં આગળ અમારું જૂનું સ્મશાન છે, ત્યાં આગળ નવું સ્મશાન બનાવવા માટે કાલે ખાતમુહૂર્ત હતું અને ત્યાં આગળ બીજી કોમના માણસો આવીને મારઝૂડ કરવા લાગ્યા તથા મારી બહેનને એ લોકોએ હાથ પકડીને મતલબ સામે બધા હતા એમના જેન્ટ્સમાં નાખી દીધા। પ્લસ ત્યાં આગળ બાબા સાહેબ આંબેડકરનો ફોટો મૂકેલો હતો, એને ઢીક મારીને તોડી નાખ્યો હતો।
वडोदरा शहर में मौजूद महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी से आए दिन कई खबरें सामने आती रहती है। ऐसे में इस वक्त जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के पॉलिटेक्निक कैंपस में एबीवीपी और एनएसयूआई दोनों जूथों के बीच में हाथापाई की घटना घटी है। दरअसल इन दोनों जूथों के लोगों के बीच हाथापाई की घटना घटने से वहां पर विजिलेंस की टीम और पुलिस का काफिला भी पहुंच चुका था। ऐसे में जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक पुलिस ने इस घटना के चलते कई लोगों को गिरफ्त में भी लिया है। वैसे फिलहाल तो मामला शांत हो चुका है, लेकिन इस मामले में पुलिस की कार्रवाई जारी है। वडोदरा जिला प्राथमिक शिक्षा संघ की ओर से नई पेंशन नीति के मामले में विरोध जताया जा रहा है, जिसके चलते आज जिला शिक्षण अधिकारी को आवेदन पत्र देकर इस मामले में विरोध जताते हुए सूत्रोच्चार किए गए। वडोदरा जिला प्राथमिक शिक्षा संघ की ओर से नई पेंशन नीति के सामने लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसके चलते आज जिला प्राथमिक शिक्षा संघ की ओर से पंचायत कचहरी पर पहुंचकर पोस्टर बैनर दिखाकर सूत्रोच्चार कर नई पेंशन नीति के सामने विरोध जताया गया। और साथ ही इस मौके पर वडोदरा जिला प्राथमिक शिक्षा संघ की ओर से जिला शिक्षा अधिकारी को आवेदन पत्र देकर पुरानी पेंशन नीति को अमल में रखने की मांग भी की गई। और अगर जल्द से जल्द उनकी मांग को पूरी नहीं किया गया तो फिर आने वाले वक्त में राज्य कक्षा का आंदोलन करने की बात भी शिक्षा संघ के अग्रणियों की ओर से बताई गई। आज रोज जिला प्राथमिक शिक्षक संघ द्वारा जूनी पेंशन योजना शुरू करवा माटे तथा अन्य एमना કેટલાક જે પ્રશ્ન છે એ બાબતે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે। નીતિ વિષયક બાબત હોય અમે સદર બાબતની રજૂઆત અમારા માનનીય નિયામક શ્રી પ્રાથમિક શિક્ષણને મોકલાવીશું, જેથી એના પર યોગ્ય કાર્યવાહી થઈ શકે। આજે વડોદરા જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ તરફથી આયોજિત જૂની પેન્શન યોજના ફરી શરૂ કરવા માટે અમે ડીપીઓ મેડમ શ્રી અર્ચનાબેનને આવેદનપત્ર આપવા આવેલ છે। અમારી માગણી એ જ છે કે જૂની પેન્શન યોજના શરૂ કરો। 1/4/2005 પછી સરકારશ્રીએ ભરતી થયેલ તમામ કર્મચારી એ કોઈપણ ડિપાર્ટમેન્ટના હોય દરેકને જૂની પેન્શન યોજના બંધ કરી દીધેલી છે અને એના સ્થાને નવી એનપીએસ યોજના ચાલુ કરેલી છે, જે એનપીએસ યોજના બહુ જ ભેદભાવવાળી છે। એમાં હાલમાં જે શિક્ષકો અથવા તો કોઈપણ કર્મચારી રિટાયર્ડ થાય છે એનપીએસ યોજના હેઠળના એમને માંડ 2000 થી 2500 રૂપિયા જ પેન્શન મળે છે। અખિલ ભારતીય પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘ ગુજરાત રાજ્ય પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘના નેતૃત્વ હેઠળ આજે વડોદરા જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષક સંઘના જૂની પેન્શન યોજના પુનઃ ચાલુ કરવા માટે માન્ય જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણ અધિકારી શ્રીમતી અર્ચનાબેન મેડમને આજે આવેદનપત્ર આપવામાં આવ્યું છે। જૂની પેન્શન યોજના 2005 પછીના જે કર્મચારીઓ નોકરીમાં लाग्યા છે એમને પેન્શન પાત્ર નોકરી નથી અને જે પેન્શન મળે છે એ પણ બહુ નજીવું મળે છે। એટલે આજે સમગ્ર દેશની અંદર જિલ્લા કક્ષાના ધરણાનો કાર્યક્રમ કરવામાં આવ્યો છે। અમારા વડોદરા જિલ્લાની અંદરથી પણ લગભગ 125 જેટલા શિક્ષકો આ આવેદનપત્ર આપવા માટે અત્રે ઉપસ્થિત રહ્યા છે। જૂની પેન્શન યોજના સિવાય અન્ય કેટલાક રાજ્ય કક્ષાના શિક્ષણ વિભાગના અમારા પડતર પ્રશ્નો છે, બદલીના ઠરાવો છે કે અન્ય વહીવટી પ્રશ્નો અમારા જે છે એની માગણી સાથે આજે આવેદનપત્ર આપવા માટે અમે આવ્યા છીએ। कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इस वक्त कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन ने भी एंट्री कर ली है। बीते कई वक्त से राजकोट में भी कोरोना के कई केस सामने आ रहे हैं। हाल ही में राजकोट में 11 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ऐसे में राजकोट से ये वीडियो सामने आया है जिसमें ये नज़र आ रहा है कि इस बस में मुसाफिरी करने वाले लोगों ने मास्क नहीं पहना है और साथ ही इतने ज़्यादा मुसाफिर है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भंग भी हो रहा है। एक और जहां राजकोट में इतने ज़्यादा कोरोना के केस सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर इस तरीके की लापरवाही कोरोना को और ज़्यादा न्योता दे सकती है। बस नंबर 11 આટલો ટ્રાફિક હોય છે આમાં। सुशासन सप्ताह को इस वक्त मनाया जा रहा है और उसी के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते जिला शिक्षा समिति की कचहरी पर अधिकारियों की ओर से सुशासन सप्ताह को मनाते हुए साफ सफाई की गई।
जिला शिक्षा समिति की कचहरी पर बीते कई सालों के रिकॉर्ड और सबूत इकट्ठा होते हैं। पूरे जिले के सारे रिकॉर्ड यहीं पर रखे जाते हैं। ऐसे में आज जिला पंचायत की कचहरी पर मौजूद जिला शिक्षण समिति की कचहरी पर सुशासन सप्ताह को मनाते हुए अधिकारियों की ओर से साफ सफाई की गई, जिसके तहत इन सभी रिकॉर्ड को अच्छी तरीके से अधिकारियों ने रखा और साथ ही अधिकारियों और शिक्षकों की ओर से सभी पुराने रिकॉर्ड और सबूत को बाहर निकालकर फिर से ठीक से लगाया गया। समग्र राज्य में જ્યારે સુશાસન દિવસની ઉજવણી થઈ રહી છે તો અમે પણ અમારું જે સમગ્ર મહેકમ છે જિલ્લામાં લગભગ સૌથી મોટું મહેકમ પ્રાથમિક શિક્ષકોનું હોય છે અને એને લીધે કચેરીમાં પણ રેકર્ડ ખૂબ પ્રમાણમાં હોય છે તો એની વર્ગીકરણ થાય અને કોઈ બાબતો પડતર ન રહે એ માટે અમારી કક્ષાએથી પ્રયત્ન કરી રહ્યા છીએ। મેડમ આ કેટલા દિવસ આ ચાલશે અને કઈ રીતે કામગીરી કેટલા લોકોને આની અંદર એ મૂકવામાં આવ્યા છે? અમે 25મી તારીખના રોજથી આ કામગીરી શરૂ કરી છે। લગભગ 50 શિક્ષકો તથા અમારા ટીપીઓ બીઆરસી કોઓર્ડિનેટર્સ તમામની ટીમ બનાવીને અમે ટીમમાં કામગીરી કરી છે। આજે કામગીરી પૂર્ણ થવા આવી છે અને રેકર્ડ અમે ફરીથી વર્ગીકરણ કરીને અંદર મુકાવ્યો છે તથા યોગ્ય ચોકસાઈ કરીને હજી ફરી ક્લાર્કો એમાં પોતાના ટેબલનું જોઈને પછી આગળ કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। अमरेली जिला के जाफराबाद शहर में तालुका स्कूल मौजूद है, जिसके पास एक महाकाय पेड़ था जो अचानक ही धराशायी हो गया। हालांकि उस वक्त स्कूल में छुट्टी होने के चलते कोई बड़ी दुर्घटना नहीं घटी, लेकिन आसपास जितनी भी दुकानें मौजूद थी उन दुकानों को भारी तादाद में नुकसान हुआ है, जिसके चलते वहां के व्यापारी काफ़ी परेशान हैं। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पीजीवीसीएल की टीम पहुंच गई और पेड़ को वहां से हटाने की कवायद शुरू कर दी गई है। हालांकि पेड़ के अचानक गिर जाने के चलते उस इलाके में बिजली गुल हो गई है। ऐसे में वहां के लोग इस वक्त काफ़ी परेशान हैं। आज सवारे 8 वागे अमरा जाफराबादनी तालुका शाळा जे छे एमां तोतिंग वर्षो जूનું પીપળાનું ઝાડ अचानक पड़ी आवता स्कूलનો टाइम न होवाथी अने सवाરના बकालाना मार्केटना मेन रोडमां अत्यारे आवर जवर ओछું હોવાથી કોઈ જાતનું નુકસાન થયું નથી। એક બાજુમાં જે દુકાન છે એની ઉપર પડેલ છે અને જીબીના એક પોલ ડેમેજ થયા છે અને કોઈ જાતની જાનહાનિ નથી સદનસીબે। અને તોતિંગ પીપળનું ઝાડ જે તાવતેમાં થોડું ઘણું તૂટેલું હતું તે અત્યારે હાવ તૂટી અને મેન રોડ ઉપર પડેલ છે। જાનહાનિ કે નુકસાન કોઈ સદનસીબે નથી। शहर के डांडिया बाजार इलाके में हिनाबेन पटेल रहते हैं, जिनकी ओर से एक दुकान चलाई जाती है। हालांकि कोरोना के वक्त में उनकी दुकान ठीक से नहीं चल रही थी, इसीलिए उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में से लोन ली थी और लोन की किस्तें भी उनकी ओर से वक्त रहते भरी जा रही थी। हालांकि फिर भी बैंक की ओर से उन्हें बार बार जल्द से जल्द लोन की किस्तें चुका देने के लिए कहा जा रहा था। ऐसे में उनके पति की ओर से बैंक में तहकीकात की गई और तहकीकात करने पर उन्हें पता चला कि बैंक के एक अधिकारी की ओर से उनके नाम पर एक और लोन इश्यू की गई है, यानी कि अवैध तरीके से हिनाबेन पटेल के नाम पर दूसरी एक लोन इश्यू की गई है। हालांकि इस मामले में हिनाबेन पटेल को पहले तो कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन बैंक में पूछताछ के बाद जब उन्हें ये जानकारी हासिल हुई तब उनकी ओर से सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस में इस मामले की शिकायत दर्ज करवाई गई। હું હાથીપોળમાં રહું છું અને મારી અર્પણ એન્ટરપ્રાઇઝ કરીને દુકાન છે અને એમાં 12માં જ લોન હતી મારી અને એમાં જ્યારે કોરોના દરમિયાન જે વ્યાજ નહોતું જતું અને જે હપ્તા નહોતા જતા એ ટાઈમે આ લોકોએ જે લોન હપ્તા બાકી હતા એની અલગથી લોન બનાવી અને એ લોકોએ એની ઇન્ટરેસ્ટ ચાલુ કર્યું। આવી જાણ મને જ્યારે મારા અંદર મારા મોબાઈલમાં મેસેજ આવ્યા કે અલગ આવી રીતે તમારું એક એકાઉન્ટ ડ્યુ બોલે છે, ત્યારે હું એ સામેથી ફોન કરીને પૂછ્યું ત્યારે ખબર પડી કે આ લોકોએ આવી રીતે એક લોન ઊભી કરી। 20 લાખ રૂપિયાની લોન હતી અને 20 લાખ રૂપિયાનો હપ્તો હતો અને એનું જે ડ્યુ હતું 6 મહિનાનું કે સમથિંગ બીજી લોન એ લોકોએ 1,19,000 સમથિંગની કરેલી હતી।
आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। उसी के तहत राजपीपला में नदी महोत्सव मनाया जा रहा है और नदी महोत्सव को मनाने के तहत राजपीपला में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। देश की आज़ादी के 75 साल पूरे होने की खुशी में देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी के तहत नदी उत्सव भी मनाया जा रहा है, जिसके तहत नर्मदा में गरुड़ेश्वर महादेव मंदिर पर जिला शिक्षा अधिकारी जयेश भाई पटेल, जिला शिक्षा निरीक्षण डीबी वसावा समेत कई पदाधिकारियों की उपस्थिति में नदी महोत्सव कार्यक्रम को दीप प्राकट्य कर शुरू करवाया गया और उसी के तहत गरुड़ेश्वर महादेव मंदिर घाट के आसपास के इलाकों समेत विभिन्न इलाकों में श्रमदान, साफ सफाई जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। नदियों को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के सामूहिक संकल्प भी इस कार्यक्रम के दौरान लिए गए। वैसे इस मौके पर उपस्थित पदाधिकारियों की ओर से भी नदियों में साफ सफाई रख नदियों को स्वच्छ करने की बात पर जोर दिया गया। आज़ादी का अमृत महोत्सवના ભાગરૂપે નદી ઉત્સવ નિમિત્તે આજે દ્વિતીય દિવસની ઉજવણીમાં નર્મદા જિલ્લાના 4 ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાઓના 200 વિદ્યાર્થીઓ આજે ઉપસ્થિત રહીને જે સમયપત્રક છે એ મુજબ શ્રમદાનના માધ્યમથી આજે નર્મદા તટે માં નર્મદાની સ્વચ્છતા જળવાય, એનો કિનારો સ્વચ્છ બને એવા શુભ આશય સાથે મારા NSS યુનિટના 200 વિદ્યાર્થીઓ જોડાઈને આજે ખૂબ સરસ કામગીરી કરી છે। વિદ્યાર્થીઓને પણ શ્રમ પ્રત્યે લગાવ વધે, શ્રમથી દૂર ન ભાગે, એમનું જીવન પણ શ્રમમય બને એવા શુભ ઉદ્દેશ્ય સાથે વિદ્યાર્થીઓએ ખૂબ તનથી મનથી કામગીરી આજે કરી છે। નદી ઉત્સવ નિમિત્તે જે રોજે રોજની પ્રવૃત્તિઓ છે એ પ્રવૃત્તિઓમાં અમારા વિદ્યાર્થીઓ જોડાઈને પોતાના જીવન સાથે વણીને એ સમાજનો એક શ્રેષ્ઠ નાગરિક બને અને સમાજમાં આજના દિનનો શુભ સંદેશો તમામ વ્યક્તિઓ સુધી પહોંચાડવાનું એક શ્રેષ્ઠ માધ્યમ મારો વિદ્યાર્થી બને એવી શુભેચ્છાઓ પણ હું દરેકને પાઠવું છું। અને આજના દિને મારા વિદ્યાર્થીઓએ સરકારમાંથી નક્કી થયેલી આજના દિનની જે પ્રતિજ્ઞા હતી એ પ્રતિજ્ઞા પત્રનું પણ સામૂહિક વાંચન કરીને સૌ સંકલ્પબદ્ધ થયા છે। पादरा पुलिस थाने में आज वार्षिक इंस्पेक्शन का आयोजन किया गया था, जिसमें ग्राम्य पुलिस वड़ा सुधीर देसाई की उपस्थिति रही थी। वडोदरा ग्राम्य पुलिस वड़ा सुधीर देसाई की उपस्थिति में आज पादरा पुलिस थाने में वार्षिक इंस्पेक्शन का आयोजन किया गया, जिसके तहत ग्राम्य पुलिस वड़ा सुधीर देसाई ने पुलिस जवानों की परेड में भी हाजिरी दी। इसके साथ ही पुलिस जवानों के सवाल भी सुने और उनके सवालों के जवाब भी मुहैया करवाए गए। इसके अलावा पुलिस थाने के सभी रिकॉर्ड्स भी चेक किए गए और गुनाहों को अंकुश में लेने के लिए पुलिसकर्मियों को ज़रूरी मार्गदर्शन भी मुहैया करवाया गया। खबरों का सिलसिला खत्म करने से पहले आइए नज़र डाल लेते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। सुशासन सप्ताह का कार्यक्रम महिला और बाल कल्याण मंत्री मनीषाबेन वकील की उपस्थिति में हुआ आयोजित। विभिन्न योजनाओं का करवाया गया खातमुहूर्त। महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में ABVP और NSUI के बीच हाथापाई की घटना। पुलिस के काफिले ने घटनास्थल पर पहुंचकर किया लोगों को गिरफ्त में। वारासिया के मधुनगर में PCB की छापेमारी। गैस चोरी कौभांड का पर्दाफाश। 4 को किया गिरफ्तार। 100 गैस बोतलें की बरामद। देश, दुनिया और शहर से जुड़ी कुछ और खबरें लेकर कल फिर लौटेंगे। तब तक दीजिए BRG टीम को इजाजत। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।